अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवा रही थी। एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के फर्स्ट 6 पार्ट जो हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम इसका पार्ट नंबर 7 10.7 से बेटे स्टार्ट लेंगे। ठीक है, बुक का पेज नंबर है आपका 241। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 241। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10.7 हम करेंगे। 10.7 लेट्स स्टार्ट बेटे। अ कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, वुड यू एक्सपेक्ट द रिवर्स इफेक्ट टू अकर? That is, would a current be produced if the conductor is moved across the magnetic field? इसका आंसर आपने देना है। तो बेटे इसका आंसर क्या होगा? यस। आप सिंपल क्या बताओगे कि यस द इफेक्ट जो रिवर्स इफेक्ट है बेटे वो अकर होगा और करंट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, a reverse effect does occur. A current is produced when a conductor is moved across a magnetic field। और यही आपसे पूछा था। आप इसका आंसर दे दोगे और सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन आप राइट करोगे वो कौन सी है जो हमने पहले भी लिखी थी, F इज इक्वल टू QVB, यानी कि जो फोर्स है वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर और ये क्रिएट करेगी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे आपने बस यही मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10.8। बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10.8, कंसिडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L with velocity v to the right as shown in the figure. Left end of the conducting rails are connected to the bulb. Due to the motion of the rod through the magnetic field, an EMF is produced across the end of the rod. This EMF give rise to current I. As a result, the bulb lights up. Next page पे आने बेटे। The bulb lights up. Explain where does the electrical energy consumed by the bulb come from? आप यहाँ पे सिंपल क्या बताओगे कि द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब कम फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ से बेटे? ये तो पूछा हुआ ना, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? सिंपली द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब कम्स फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स यूज टू मूव द रॉड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हुआ है बेटे वो कौन सा हुआ है? लेंस लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ है। क्या चीज़ अप्लाई हुई है? हम यहाँ पे इक्वेशन कौन सी पुट करेंगे? मोशनल ईएमएफ वाली, E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा, और जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? V के। अपनी बुक के पीछे आओ, आपकी बुक पे यहाँ पे पीछे ये गिवन है इक्वेशन, मैं आपको दिखाती हूँ, वहीं से देख के आप इसको राइट करेंगे। ठीक है, ये VBL साइन थीटा वाली ये है वो डायग्राम जो आपसे पूछी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो इक्वेशन लिखनी है बेटे वो कौन सी लिखनी है? इसके आंसर में क्वेश्चन नंबर 10.8 मैं करवा रही हूँ, तो आप यही इक्वेशन यहाँ पे राइट करोगे। कौन सी? E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है और यहाँ पे अगर प्लस साइन होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये जो पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है ये सारा आप इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करेंगे। पेज नंबर 232 पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहीं से देख के आपने इसका आंसर जो है वो राइट कर देना। क्लियर हो गया? उसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10.9 बुक का पेज नंबर है 242। क्वेश्चन है 10.9 बेटे, ये रहा 10.9। What will you do if you want to save a sensitive instrument from stray magnetic field? आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक शील्डिंग इज यूज्ड। इस केस में हम क्या करते हैं? हम मैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो यूज़ करेंगे। मटेरियल्स लाइक सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड अराउंड द इक्विपमेंट। सॉफ्ट आयरन जो मटेरियल होते हैं, उसके बने हुए जो मटेरियल होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं अराउंड द इक्विपमेंट, और वो क्या करते हैं? दे कैन एब्जॉर्ब एंड रीडायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू देयर हाई मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, उनकी जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है बेटे वो बहुत ज़्यादा हाई होती है उन मटेरियल्स की। कॉमन एग्जांपल क्या है? सॉफ्ट आयरन है, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं? दे परमिट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जांपल इसकी हॉस्पिटल्स में जो है ये डिवाइस होता है। हॉस्पिटल में जो MRI मशीन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं,
तो जो नियर बाय सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको जो है वो शील्डेड किया जाता है इसी टेक्निक से, जो मैंने आपको बताई अभी कि यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन लाइक मटेरियल्स जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग जो है उसको यूज़ करेंगे। Materials like soft iron are placed around the equipment as they can absorb and redirect magnetic field line due to their high magnetic permeability। ये आप इसके आंसर में राइट करोगे। नेक्स्ट आपके आते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। बेटे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन तमाम के तमाम आपकी बुक में दिए गए हैं, वहीं से आपने इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं और सिंपल राइट करने हैं। बस एक चीज़ है जो मैं बार बार आपको याद करवाती हूँ कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो आपने कोशिश करनी है आप हेडिंग दे के जो है अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, तो बेटे इनके क्वेश्चन आपके चैप्टर में सारे के सारे मौजूद हैं, हमने डिटेल से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वन बाय वन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 10.1 A positively charged particle is projected perpendicular into the magnetic field at the speed of 15 meter per second. It experiences a force of magnitude F. At what angle theta with the field the particle should be projected at the speed of 2000 meter per second so that it experiences the same magnitude of force। इस क्वेश्चन में बेटे हमें इनिशियल स्पीड गिवन है और हमें यहाँ पे फाइनल स्पीड गिवन है। मैग्नेटिक फोर्स हमें दी हुई है यहाँ पे F1 और F2, यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, F दी हुई है। ठीक है, और एंगल जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमें एंगल दिया है यहाँ पे बेटे 90 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 1 10.1 बेटे हम करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इसको कंप्लीट करो एंड देन हम अपने अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटे। हम ये स्टार्ट लेते हैं इसका 10.1 करेंगे हम। पहले एज़ यूजुअल पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, पहले हम लिखेंगे गिवन। जो कुछ आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन है पहले आप वो राइट करोगे, देन हम क्या लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसका सारी कैलकुलेशन करेंगे। हम कर रहे हैं 10.1। ठीक है, पहले मैं क्या लिखूंगी, गिवन। गिवन क्या है हमें, इनिशियल स्पीड बेटे एक मिनट आएगा, इनिशियल स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है v2 कह लेते हैं, इसको हम लोग v1 कह लेते हैं। चलो, क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हैं, वो कितनी है 2000 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस। ठीक है, दोनों के केसेस में F1 इज इक्वल्स टू F2 और F1 और F2 दोनों किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं। ठीक है, एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन फर्स्ट केस, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे θ1। ये कितना है हमें दिया 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड, क्योंकि एंगल बेटे हमें बताया हुआ है कि प्रीपेंडिकुलर है वो, तो वो कितना होगा 90 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिखा। एंगल ये अभी दूसरा भी हमने क्या करना है, एंगल ही यहाँ पे हमने फाइंड करना है θ2 हम जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे बेटे करेंगे F1 इज इक्वल्स टू QV1 B साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज़ है तो इसीलिए हम यहाँ पे F2 भी करेंगे, वहाँ पे क्या लगा लेंगे V2 B साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि F1 जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे F2 के इक्वल है। F1 इज इक्वल टू F2 भी मैंने बताया था ना आपको, तो यही हम यहाँ पे करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। QV1 B साइन थीटा इज इक्वल टू QV2 साइन थीटा। क्लियर। यहाँ पे हमें जो बेटे V की वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है 1500 दी हुई है, और यहाँ पे कितनी दी हुई है हमें V की वैल्यू 2000 दी हुई है। ठीक है,
साथ हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने अब क्या कर लेंगे हम लोग 1500 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसको इधर ले आते हैं क्योंकि हमने एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। आपने फाइंड क्या करना है, एंगल, एंगल को उधर रखते हैं, साइन जब उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इन्वर्स 3/4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 48.59 डिग्री। और इसको हम लोग फिर राउंड ऑफ कर लेते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी, 49 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। इस डेट क्लियर। मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी बेटे सारी की सारी कर दी, ठीक है। ये F1 था, ये क्या था, F2 था, ठीक है। Q से हमने Q की कटिंग कर दी, B से B, V1 और V2 हमें यहाँ पे गिवन थे, वो मैंने पुट किया। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एंगल फाइंड करना था। एक एंगल ऑलरेडी हमारे पास था और वो कितना आ गया था हमारा 1। तो आगे फिर हमने इसकी इस तरह कैलकुलेशन कर दी और मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। आप अब क्या कहोगे कि सेम मैग्नेटिक फोर्स एट हायर स्पीड पे एक्सपीरियंस करने के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डैट मस्ट बी इक्वल टू 49 डिग्री। क्लियर। ये आपने इस तरह से बेटे न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 10.2 की तरफ। 10.2 की तरफ आओ। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 kV इन एन ऑस्किलोस्कोप. The electrons then pass through 0.35 T magnetic field that deflect them to the desired position on the screen. Find the magnitude of the maximum force that an electron can experience. As usual पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, गिवन लिखेंगे। बहुत दफ़ा मैं आपको बताई हूँ, अब तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखते हैं, अच्छा हम कर रहे हैं 10.2। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है चार्ज। चार्ज ऑन पार्टिकल कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैं बेटे उस तरह से डायरेक्टली आपको एक एक लाइन नहीं इस टाइम बता रही, मैं वो जब गिवन में लिख लेते हैं तो साथ साथ ही आपको जो है मैं बताती रहती हूँ। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे चार्ज गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस V हमें गिवन है कितना, 15 kV गिवन है। तो इसको मैं V में कन्वर्ट कर लेती हूँ, 15 इंटू 10⁻³ V आ जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, M, यानी कि ये चार्ज था पार्टिकल का और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg की गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि B हमें यहाँ पे गिवन है कितनी, 0.35 टेस्ला T, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटे हमें क्वेश्चन में गिवन है। चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है F मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए पहले हमने बेटे जो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल्स टू W/Q। और हमने यहाँ पे W फाइंड करना है तो ये क्या कर लेंगे, V/Q, ये W हो जाएगा। और आपको पता है वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अभी इक्वेशन को पहले मैं आपको ड्राइव करके तो फिर दिखाती हूँ कि हमने ये फाइंड कैसे करनी है F मैक्सिमम। देन हम क्या करेंगे, हमारी अगर हम कहते हैं कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और ये किसके फिर इक्वल हो जाएगा, V E इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अच्छा ये मैंने V E क्यों लिखा, अभी हमने यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया, इधर देखो ज़रा, अभी मैंने आपको बताया था कि V इंटू Q किसके इक्वल होता है, W के इक्वल होता है। W किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो मैंने W की जगह ये V और Q लिख लिया, यानी कि Q की जगह मैं E लिख लेती हूँ ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने इस तरह से कर लिया। अब हमने V फाइंड करना है तो V को इधर रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2VE डिवाइडेड बाय M आ गया।
ये वी स्क्वायर इधर चला गया ना, ये क्या था वी स्क्वायर इधर चला गया, ये 2v ऊपर आ गया और ये m को नीचे चला गया। अब किसी भी चीज़ का जब हमने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2ve डिवाइडेड बाय m। बेटे क्लियर हो गया किस तरह से मैंने ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटे, इसमें हमारी वैल्यूज पुट करनी है हमने, v इज इक्वल्स टू v आपको कितना गिवन है, अभी हमने लिखा था v की वैल्यू हमें दी हुई थी 15 इंटू 10⁻³ और जो e था, e की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 1.6। e यानी कि चार्ज जो था ऑन पार्टिकल उसकी बात हो रही है, चार्ज कितने इक्वल था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल था, डिवाइडेड बाय m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 9.1 इंटू 10⁻31 और इसका होल का क्या था स्क्वायर रूट आपने लेना था। सबको मल्टीप्लाई करो, इस पर डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी 7.26 इंटू 10⁻7। अच्छा अब ये क्या आई है, ये हमने v की वैल्यू फाइंड की है। क्या की है बेटे, v की वैल्यू फाइंड की है। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था, हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी f मैक्सिमम। f मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है QVB साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो हमें थीटा गिवन है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, और 90 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया f किसके इक्वल हो गया QVB के इक्वल हो गया। Q आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v अभी हमने फाइंड कर लिया बेटे, v की वैल्यू क्या है 7.26 इंटू 10⁻7, b आपको गिवन था 0.35। अच्छा अब देखो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था यहाँ पे f, ठीक है, f मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए हमें v भी चाहिए था, इसलिए हमने ये पहले v की वैल्यू फाइंड की है ताकि हम यहाँ पे प्लेस कर सकें और अपनी f की वैल्यू फाइंड करोगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 065 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। फोर्स पर यूनिट न्यूटन होता है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या, अब बेटे आप जो रिज़ल्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सलेट करेंगे थ्रू 15 kV और ये स्पीड जो गेन करेंगे वो कितनी स्पीड गेन करेंगे 7.26 इंटू 10⁻7 और जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो कितनी होगी 4.065 इंटू 10⁻⁻12 इन दैट केस। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटे। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 10.3 की तरफ, ठीक है। 10.3 की तरफ आओ। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर ईच कंसिस्ट ऑफ 60 टर्न। इनिशियली इट इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। द कॉइल इज देन टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड। डिटर्मिन द एवरेज इंड्यूस EMF। इस क्वेश्चन में बेटे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर कॉइल आपको दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, इनिशियल एंगल भी गिवन है, फाइनल एंगल भी गिवन है और टोटल टाइम जो आपको यहाँ पे लगा डेट इज़ 2 सेकेंड भी आपको गिवन है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एवरेज इंड्यूस EMF। लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। बेटे ये हम करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन करेंगे इसको हम। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या चीज़ दी हुई है साइड ऑफ स्क्वायर कॉइल दैट इज इक्वल टू L। L कितना दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.15 m आ जाएगा, ठीक है। समझ आई ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, यूनिट हमने चेंज किया। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल N हमें कितने दिए हुए हैं 60। बेटे नंबर ऑफ टर्न्स आपने पूरा लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड B का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख नहीं रही, आप लोग खुद लिखो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है हमें 0.8 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल को हम θ1 सपोज कर लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों कैसे है 0, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि वो प्रिपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब आपका प्रिपेंडिकुलर प्लेन होता है तो एंगल जो है वो कितना होता है 0 होता है।
ठीक। उसके बाद आपको क्या गिवन है, θ2, यानी कि फाइनल एंगल हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। टाइम इंटरवल डेल्टा टी यहाँ पे कितना गिवन है, 2s। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इंड्यूस EMF। ये हमने फाइंड करना है। क्लियर। ये चीज़ क्या थी, हमें गिवन थे और नीचे मैंने क्या लिख दिया, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे पहले हमने एरिया फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड है इंड्यूस EMF। जब हम फाइंड करते हैं ना, तो पहले मैं इंड्यूस EMF यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। -n मैग्नेटिक फ्लक्स और डेल्टा टी। ठीक है, हमने पहले क्या फाइंड करेंगे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए B.A cos थीटा, यानी कि हमें पहले ए रिक्वायर्ड है, एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। L हमें दिया हुआ है, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम। L क्या है, 0.15 स्क्वायर करोगे तो आपका L क्या आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया का जो यूनिट है वो क्या लगाते हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। अब हमने क्या फाइंड कर लिया बेटे, एरिया फाइंड कर लिया। आगे चलेंगे, मैंने आपको क्या कहा है, हमने इंड्यूस EMF फाइंड करना है। इंड्यूस EMF फाइंड करने से पहले हमारे पास फ्लक्स हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। फ्लक्स कैसे अब हम फाइंड करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे दो तरह के फ्लक्स, एक इनिशियल करेंगे और एक फाइनल करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट हमारे पास एंगल्स हैं, तो इसीलिए इनिशियल पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे हम। इनिशियल फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे उसको हम यहाँ पे फ्लक्स को 1 कह लेते हैं, BA cos थीटा। B कितना दिया हुआ है हमें, 0.8 बेटे क्वेश्चन में दिया है। A अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एरिया 225 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने लिखना है अपना एंगल। एंगल पहले मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है एंगल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 होगा ना, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। 0.8 इंटू 0.225 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18 WB। ये आपका आ गया इनिशियल फ्लक्स। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल फ्लक्स। अब यहाँ पे मैं दो फ्लक्स फाइंड कर रही हूँ क्योंकि दोनों में हमारे पास एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम कर लेंगे फ्लक्स 2। ठीक है, वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल डिफरेंट लगाएंगे। BA cos थीटा 2, वहाँ पे क्या लगाया था, 1 लगाया था, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें बेटे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या लगा लेंगे, अब हम लगाएंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन करो बेटे, क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू 0.0225 मल्टीप्लाई बाय 0.866। सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 15588, और साथ आप क्या लिख दोगे, इसका यूनिट भी लिख दोगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो तरह के फ्लक्स फाइनल के लिए, एक फाइनल, एक आपका क्या आ गया, इनिशियल आ गया। अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स वो कैसे करेंगे, उसको हम किसके इक्वल करते हैं, ये वाला साइन यूज़ करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, 2 - 1, यानी कि जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं उनको आपने क्या कर लेना है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 0.5588 माइनस 0.018, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.002412 WB। ये क्या हो जाएगी, हमारा चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब हमने फाइंड करनी है अपनी इंड्यूस EMF, -n चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आप जस्ट वैल्यूज प्लेस करोगे, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितने थे हमारे, 60 थे, हम यहाँ पे 60 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय ये हमारी क्या वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट कर देंगे, 0.002412 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें कितना गिवन था, 2।
इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 072, क्योंकि ये हमने ईएमएफ फाइंड किया, तो ईएमएफ का जो यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वोल्ट लिखेंगे। तो जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ आएगा इन द स्क्वायर ऑफ कॉइल वो कितना हो जाएगा, 0.072 वोल्ट। क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, कौन सा बेटे, न्यूमेरिकल नंबर हमने 5 कर लिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 10 पॉइंट बेटे ये हमने अभी जो कंप्लीट किया है ये हमने कर लिया। 10.3 मैंने करवाया ना आपको, आई थिंक 10.3 ही है ये। यस, ये 10.3 था। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा 10.4। ठीक है, 10.4 की तरफ चलते हैं। अपनी बुक की तरफ आए। बुक का पेज नंबर है 242। मैं आपको करवा रही हूँ 10.4। ठीक है, 10.4 की तरफ आओ बेटे। A metallic rod is moving through a uniform magnetic field of 0.2 T. The EMF induced across its end is found to be 0.8 volt. It is required to induce an EMF of 2.4 V across its end. How much field strength is needed for this? इस क्वेश्चन में बेटे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, हमें यहाँ पे गिवन है B1। ठीक है, और उसको हम सपोज कर लेंगे 0.2 टेस्ला है ना, देखो ये दी हुई है। और फिर हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ 0.8 वोल्ट गिवन है, और जो रिक्वायर्ड इंड्यूस ईएमएफ है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है 2.4 वोल्ट। तो इसको हम 1 कह लेंगे, इंड्यूस ईएमएफ 1, और इसको क्या सपोज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है फील्ड स्ट्रेंथ। एक मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले ऑलरेडी गिवन है, उसको हम B1 सपोज कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, B2 कर लेंगे। ठीक है, अब बेटे इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ करो। इजी न्यूमेरिकल है, ये भी इतना टफ नहीं है। हम करेंगे अब 10.4, मेरे साथ बेटे आप लोग इसको करें। 10.4 हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, हमें गिवन गया है, हमें यहाँ पे गिवन है B1। B1 क्या चीज़ है बेटे, B1 हमारे पास यहाँ पे है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी हमें दी हुई है, 0.2 टेस्ला। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है इनिशियल ईएमएफ, उसको हम E1 कर लेते हैं, वो कितनी हमें गिवन है, 0.8 वोल्ट। फिर हमें यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड जो इंड्यूस ईएमएफ है E2, वो हमें कितनी गिवन है, 2.4 वोल्ट। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है B2, यानी कि आपने यहाँ पे फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो हमें गिवन नहीं है। आप लोगों को पता है कि E1 बेटे किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को ड्राइव करवाई थी, हम पढ़ के आए थे। इसी तरह जो इंड्यूस EMF 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगी, B2 के इक्वल हो जाएगी, L साइन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये करोगे। अब आपने याद रखना है कि इंड्यूस EMF 1 डिवाइडेड बाय इंड्यूस EMF 2, और इसी तरह से इसकी इक्वेशन लिखोगे VB1L साइन थीटा डिवाइडेड बाय VB2L साइन थीटा। ठीक है, या ये L साइन थीटा को कैंसिल करेंगे हम लोग, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बेटे, उसको हम रीअरेंज करेंगे और हमारी इक्वेशन इट बिकम, ये क्या बन जाएगी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंड्यूस EMF 1 डिवाइडेड बाय इंड्यूस EMF 2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। ठीक है, L साइन थीटा और L साइन थीटा एक दूसरे से हम लोग डिवाइड करेंगे, बोथ इक्वेशंस को, वो कट हो जाएंगी, आपकी इक्वेशंस ये बच जाएंगी। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है B2, यानी कि रिक्वायर वो जो आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना B2, वो हमने फाइंड करनी है। तो जब इस तरह से आप लिखोगे तो ये B1 इधर का इधर ही रह जाएगा, ये इधर आके तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, E2 नीचे था वहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ प्लेस करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.2, E2 कितना गिवन है, 2.4, E1 कितना गिवन है हमें, 0.8। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 0.2 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.6 टेस्ला।
इट्स मीन कि जो इंड्यूस ईएमएफ है 2.4 वोल्ट की, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उसके लिए नीड होगी वो कितनी होगी, 0.6 टेस्ला होगी। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अपना 10.4 बेटे कंप्लीट कर लिया है, ये 10.4। ठीक है, इस पर मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट जो है साइन यूज़ किए हैं। दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ, ये क्या चीज़ है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है इनिशियल ईएमएफ, ये क्या है इंड्यूस ईएमएफ रिक्वायर्ड जो हमें था, ये इनिशियल ईएमएफ था। और B2 हमने फाइंड करना था, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी थी। हमने फाइंड की और हमारी कितनी आई, 0.6T आ गई। क्लियर हो गया। तो बेटे हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह वो आपको मैं कमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पर इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।